श्रीमद् भागवत कथा में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। एक बार एक गज अर्थात एक हाथी एक सरोवर में जल पीने के लिए गया। उसी सरोवर में एक बड़ा सा विशाल एक ग्रह रहता था, अर्थात एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने कल कल की ध्वनि अर्थात जल की ध्वनि सुनी तो उसे पता लगा कि बाहर कोई जल के किनारे पर कोई पशु जल पीने के लिए आया। तो उसने जल ही में अंदर ही अंदर जहां पर वो ग्रह अर्थात जो गज जो था जहां पर जल पानी पी रहा था वहीं पर वो ग्रह पहुंच गया और उसने उस हाथी का पैर अपने मुख में दे लिया और जल के भीतर खींच ल गया। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। कभी वो हाथी अर्थात वो गज उस ग्रह को जल के बाहर ले आता था, कभी वो ग्रह हाथी को जल के भीतर ले आता था। जब जो हाथी था उसका कोई बस नहीं चला, किसी प्रकार का बस नहीं चला, तो उसने हार मान ली और वो जो ग्रह था उस हाथी को जल में भी खींच कर ले गया। कोई उसकी चाल नहीं चली, सिर्फ एक तिल के सूंड, एक जो तिल होता ना, आप समझ रहे हैं, एक तिल के बराबर सूंड जो थी वो जल से बाहर रही। तब उसे अंत में भगवान श्री हरि का ध्यान आया। जैसे ही उसने भगवान श्री हरि का ध्यान किया वैसे ही भगवान ने खड़ाउं तक नहीं पहने और गरुड़ से कहा, चलो गरुड़, हमारा कोई भक्त हमें बुला रहा है, कोई मुसीबत में है। तो आप इसी तरीके से अंदाजा लगाइए, जब हमारा समय बहुत ही खराब हो जाता है, जब हम बिल्कुल ही बहुत परेशान हो जाते हैं, तो अंत में भगवान हमें कहीं ना कहीं अवश्य ही बचा लेते हैं। चलिए प्रोग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। जनवरी का महीना आपका कैसा रहेगा? आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, प्रेम, स्वास्थ्य, हर एक पॉइंट पर यहां पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि लगन पर आधारित है। अब आपको दोनों नहीं पता है तो इस प्रोग्राम को नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि यह जनवरी का वर्ष का प्रथम महीना हमारा कैसा रहेगा। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, एक बार ग्रहों के हम गोचर देख लेते हैं कि सौर मंडल में हमारे जो ग्रह होंगे वो किस तरीके से गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। केतु महाराज पूरा जनवरी का महीना आपके पंचम भाव पर विराजमान रहेंगे। वहीं पर बुध महाराज मित्रों ध्यान दीजिएगा, 7 जनवरी को आपके ठीक सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र अर्थात वीनस, यहां पर शुक्राचार्य जी आपके ठीक मित्रों 18 जनवरी को आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर शनिदेव महाराज, सूर्यदेव भगवान की बात करें, सूर्यदेव 14 जनवरी को आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। तभी मनेगी हमारी क्या? मकर संक्रांति। अच्छा, उसी के साथ मित्रों आगे हम बात करें, शनिदेव महाराज पूरा महीना आपके कहां पर विराजमान रहेंगे? आपके ठीक आपके दसम भाव कर्म क्षेत्र पर विराजमान रहेंगे। राहु महाराज पूरा महीना आपके लाभ स्थान पर विराजमान रहेंगे। वहीं पर गुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में पूरा महीना विराजमान रहेंगे। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करें मित्रों, स्वास्थ्य यहां पर हमारा 18 जनवरी तक हमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या, हल्का फुल्का खांसी वगैरह, फीवर, ये चीजें थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। 18 जनवरी के बाद थोड़ा सा अपने खान पान पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ध्यान दीजिए, 18 जनवरी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी प्रकार की, हल्का फुल्का हो सकता है जो नॉर्मली हर व्यक्ति को होता है। 18 जनवरी के बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य का, खान पान पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों चलिए, ये तो स्वास्थ्य की बात हो गई। बात करते हैं धन की। मित्रों धन की स्थिति आपकी 7 जनवरी तक उत्तम अच्छी रहेगी। परिवार में ग्रह कलेश भी आपका दूर है। 7 जनवरी के बाद थोड़ा बहुत आपको धन के मामले में सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। बुध मंगल के साथ में हो जाएंगे तो शत्रु ग्रह आपस में एक ही भाव में बैठकर तो कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर बुध की सप्तम दृष्टि और साथ ही साथ यहां पर ये मामला अगर बिगड़ेगा तो संभल भी बहुत जल्दी जाएगा, क्योंकि बुध महाराज भी अपने घर को देखेंगे और मंगल देव भी देखेंगे। तो मामला बिगड़ेगा, फिर बनेगा, फिर बिगड़ेगा, फिर बनेगा, अंत में आपका जो भी कार्य बिगड़ेगा वो बन जाएगा। इसलिए चिंता ना करें, थोड़ा बहुत भाग दौड़, कहने का मतलब धन से रिलेटेड चीजों में आपको थोड़ा सा भाग दौड़ जो है 7 जनवरी के बाद में थोड़ा सा ज्यादा करने की आवश्यकता, थोड़ा ज्यादा हो सकता है ये। अब ये सब लोगों के साथ में नहीं, किसी के साथ अच्छा भी हो सकता है, किसी के साथ में एक ग्रह अच्छा भी फल देता है। तो आगे हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की। आपके शिक्षा के लॉर्ड कौन बनते हैं? आपके शिक्षा के स्वामी बनते हैं बुध ही महाराज। कहां पर विराजमान रहेंगे बुध महाराज? मित्रों बुध महाराज कब तक? हमने आपको अभी समझाया 7 जनवरी तक। 7 जनवरी तक आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। लव लाइफ यानी कि आप प्रेम करते हैं किसी से, अच्छा रहेगा आपका। किंतु 7 जनवरी के बाद में
थोड़ा सा आपको सतर्कता सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। चीजों को सोच समझ कर ही आपको कार्य करने हैं। पढ़ाई लिखाई में मन जो है कहीं ना कहीं आपका लोग भटका सकते हैं। 7 जनवरी के बाद में थोड़ा सा पढ़ाई में मन जो है आपका लोग भटका सकते हैं। आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम की बात करें मित्रों, शादी से पहले जो लव प्रेम करते हैं लोग, उसकी बात करते हैं। प्रेम संबंध में आपको सामने वाला पार्टनर जबरदस्ती कुछ कार्यों के लिए प्रेरित कर सकता है। खर्च आपका 7 जनवरी के बाद में ज्यादा होगा। मानसिक थोड़ा बहुत प्रेम के कारण आपको मानसिक तनाव देखा जाएगा, जिसके लिए उपाय आपको बताते हैं। बुधवार के दिन आप जो है गणेश जी पर दुर्वा अर्पण करें। अवश्य ही बुधवार के दिन गणेश जी पर दुर्वा अर्पण करें। वहीं पर अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन, बिल्कुल काला कुत्ता हो या बिल्कुल सफेद कुत्ता हो, उसको खिलाएं, या फिर मछलियों को आप जो है आटे की गोली बनाकर मछलियों को खिलाएं। इससे बुध महाराज अच्छा फल आपको देंगे और केतु महाराज जहां पर विराजमान है अच्छा उत्तम फल देंगे। अच्छा, आपके बात करते हैं हम आगे दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की। आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड कौन बनते हैं? आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी मित्र बनते हैं आपके मंगलदेव कहां पर विराजमान है? गुरु बृहस्पति के राशि में विराजमान है, अर्थात जो है कुंडली के अष्टम भाव में। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा। थोड़ा बहुत सामने वाले पार्टनर से, आपके पत्नी से, आप पति हैं, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, थोड़ा बहुत देखा जाएगा कभी कभी जो नॉर्मल होता है। तो आप चीजों को अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। छोटी बात को बड़ा इशू ना बनाएं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू आप बिल्कुल ना बनाएं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य की। आपके भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं। कहां पर विराजमान है? कुंडली के 10वें भाव कर्म क्षेत्र पर विराजमान है। भाग्य का साथ मित्रों आपको इस महीने आपको 70% भाग्य का प्राप्त होंगे। भाग्य का साथ मिलने के कारण आपको जो है काफी चीजों में आपको पॉजिटिव जो है फल प्राप्त यहां पर होंगे आपके। अच्छा, बिजनेस व्यापार की बात करते हैं मित्रों। बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा। बिजनेस व्यापार में थोड़ा बहुत आपको आलसपन हल्का फुल्का कभी कभी सता सकता है, आलसपन थोड़ा बहुत आ सकता है। काम में थोड़ा बहुत मन जो है इधर उधर हो सकता है, किंतु जब आप कार्य पर बैठ जाएंगे ना, जैसे कहते हैं कोई काम पर लग गए, तो आप जब काम पर लग जाएंगे तो उसे तभी, जब तक नहीं बैठेंगे जब तक उसको कर नहीं लेंगे। और कभी कभी आपका मन जो है कहीं ना कहीं कार्यों में थोड़ा बहुत इधर उधर रहता होगा। मित्रों, अभी भी आप पर यही सिचुएशन चल रही होगी, क्योंकि आपके जो है कहां पर शनिदेव महाराज विराजमान है? 10वें भाव पर। कर्म थोड़ा सा यहां पर आपको ज्यादा करना पड़ रहा होगा, मेहनत थोड़ी सी जब इस समय जो है आपको ज्यादा करनी पड़ रही होगी। तो चिंता नहीं करिएगा, शनिदेव महाराज यहां पर बैठे हैं, आपको अच्छा ही फल देंगे। बिजनेस व्यापार में जनवरी के महीने में तरक्की होती हुई आपके नजर आ रही है। बिजनेस व्यापार में आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। आलसपन थोड़ा बहुत सता सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति को उत्तम करने का प्रयास यहां पर शनिदेव महाराज करेंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें आपके जैसे कहते हैं ना निद्रा यानी कि नींद ज्यादा आना, यह चीजें अगर आपको परेशान कर रही तो प्रातः काल आप जल्दी उठ पाएंगे। इस महीने आपका जो निद्रापन, अगर आपका दिसंबर महीने में आपको नींद बहुत ज्यादा सही समय पर आप उठ नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रातः काल आप जल्दी से जल्दी उठ पाएंगे। और एक चीज हमेशा हमारी ध्यान रखिएगा, जो लोग रात्रि के समय ज्यादा जगते हैं उन पर राहु का प्रकोप होता है। इसलिए आप अगर ज्यादा रात्रि के समय जगते हैं तो थोड़ा सा आप सही टाइम पर सोना शुरू कर दीजिएगा। आपको भाग्य का साथ, निगेटिव जो आपके साथ में हो रहा है वो पॉजिटिव होना प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमारी बात। वहीं पर भाग्य मित्रों आपके लाभ की बात करते हैं। लाभ इस महीने आपको उत्तम अच्छा देखा जाएगा। विदेश से अगर आप कार्यरत हैं, विदेश से आपको अच्छी खुशखबरी प्राप्त इस महीने हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन भी इस महीने कहीं ना कहीं मित्रों हो सकता है आपका। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यहाँ पर जो खर्च, अनावश्यक आपका खर्च जो हो रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब में अगर आपका व्यर्थ का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आपके खर्चे पर यहाँ पर अब रोक अवश्य लगेगी इस महीने। मुझे आदेश दीजिएगा। हाँ, शुभ अशुभ तारीखों की हम अगर बात करें मित्रों, तो 5, 6, 9 यह महीने की अशुभ तारीखें होंगी। 5 तारीख होगी, 5 के बाद 6 तारीख होगी, 6 के बाद 9 तारीख होगी, फिर 10 तारीख, 11 तारीख, और 11 के बाद 19 तारीख, 19 तारीख के बाद में 20 तारीख, फिर 21 तारीख और 22 तारीख। यह तारीखें महीने की थोड़ा अशुभ तारीख है। इन तारीखों पर अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करें। जल्दबाजी में इन तारीखों पर कोई भी निर्णय ना लें, ध्यान रखें। इसके बाद जो तारीखें होंगी वो आपकी शुभ होंगी तारीखें, जो भी इसके बाद होंगी।
अच्छा, उसके साथ ही साथ मित्रों इन तारीखों पर भगवान अपने इष्ट की आराधना अवश्य करें। इन तारीखों पर भगवान भोले बाबा पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, जो हमने आपको बताया। एक बार पुनः बता देते हैं, 5, 6, 9, 10, 11, 19, 20, 21 और 22 यह तारीखों पर थोड़ा सा सावधानी बरते रहें। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करता हूं, तब तक